तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों वीडियो थोड़ा सा लेट मिल रहा है आपको, लेकिन वादा करता हूं कि जल्द ही सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं और आपकी क्लासेस में लाइव चालू करने वाला हूं, जिससे आपकी हर दिन क्लास रहेगी 2 घंटे की और 2 घंटे की क्लास में आप बहुत कुछ कर पाओगे। प्यारे बच्चों हर दिन पर डे 2 घंटे क्लास लेने का मैं सोच रहा हूँ बच्चों। थोड़ा सा सेटअप को और मजबूत कर रहा हूँ, बोर्ड अच्छे तरीके का मंगा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आप लोग ज़्यादा आसान तरीके से पढ़ सकें। अभी वीडियो लेट आ रहे हैं बच्चों, प्रयास करूंगा आगे ऐसा ना हो और जल्द ही हम लाइव पढ़ना सीख जाएं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1C.2 के 2 एग्जाम्पल पिछले वीडियो में किए थे। अब प्यारे बच्चों हम कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। प्यारे बच्चों एक बात आपको और बता दें, जिन बच्चों को इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो रही हो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज हमारे NCERT के सिलेबस में नहीं है और इस बार चूँकि सिलेबस कम हुए हैं तो ये एक्सरसाइज शायद हमारे MP बोर्ड से भी हट गया है प्यारे बच्चों। तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, तो मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स कराए दे रहा हूँ। उसके बाद मैं खुद इस एक्सरसाइज को स्किप करके आगे निकल जाऊँगा और पहले मैं ट्रिगोनोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताने के बाद इस एक्सरसाइज को लास्ट में कराऊँगा प्यारे बच्चों। अगर किसी को दिक्कत होगी इस एक्सरसाइज को लास्ट में करने से तो मुझे मैसेज करना, मैं इनके वीडियोज़ बना दूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक्सरसाइज आपको सबसे लास्ट में करनी चाहिए प्यारे बच्चों, तब आप और बेहतर तरीके से कर पाओगे। अभी क्या है, 10th में क्या था, बहुत इजी मैथ थी आपकी, इजी ट्रिगोनोमेट्री थी। और 10th से आने के बाद जस्ट ये एक्सरसाइज थोड़ा सा टफ लगती है बच्चों को, और जब एक्सरसाइज थोड़ा सा टफ लगती है तो मैथ लेने से मन टूट जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों का मन ना टूटे, ये एक्सरसाइज में इस वीडियो के बाद जब सारा पूरा ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म कर दूंगा तो लास्ट में कराऊंगा प्यारे बच्चों, और लास्ट में आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल लड्डू लगेगी। अभी 1-2 वीडियो इस एक्सरसाइज पे लाता हूं। तो प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन है tan a + sec a - 1 और tan a - sec a + 1 इज इक्वल टू 1 + sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू sec a + tan a। हमें ये प्रूव करना है प्यारे बच्चों। 3 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो तीनों पार्ट हमें लाने हैं एक पार्ट को लेकर। तो प्यारे बच्चों तो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम हल करके बोलेंगे, हल करके क्या बोलेंगे बच्चे कि tan a + sec a और -1 अपॉन tan a और माइनस का sec a और प्लस का 1 इज इक्वल टू, इसी को सॉल्व करते हैं, इसको लेकर चलेंगे, ये भी निकाल देंगे आगे और ये भी निकाल देंगे। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल लगा हुआ है, तो जैसा एग्जाम्पल लगा है मैं वैसे ही बताता हूँ। वैसे प्यारे बच्चों और भी तरीके हैं इन्हें सॉल्व करने के, लेकिन जिस तरीके से एग्जाम्पल लगा हुआ है मैं उसी तरीके से आपको बताता हूँ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, अब इसको आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो बच्चे, एक बार लिखो आप tan a + sec a और -1 अपॉन tan a और माइनस का sec a और प्लस 1। प्यारे बच्चों एक चीज़ सोचो, अगर आपके पास tan a + sec a है, आप बताओ बच्चे tan और sec में कोई फार्मूला है क्या आपके पास? नहीं है ना। tan और sec में एक फार्मूला है, सर्वसंख्या नंबर 3, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों अगर आप tan को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, इधर 1 बचेगा, उधर है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा। इसका मतलब प्यारे बच्चों sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है प्यारे बच्चों। या फिर और क्या हो सकता है, एक फार्मूला इसी में 1 + tan स्क्वायर थीटा, सर्वश्रमिका नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 2 है प्यारे बच्चों, sec स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हो, इस sec को भी इधर ला सकते हो ना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, sec इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस का sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा और माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस 1 को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा बच्चे, -1 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों जब भी आपको tan और sec दिखे तो आप सोचो tan और sec में फार्मूले कैसे हैं, tan और sec में फार्मूले स्क्वायर के जैसे हैं। कैसे हैं प्यारे बच्चे, स्क्वायर के जैसे हैं।
तो tan और sec को हम स्क्वायर फॉर्म में ले जाएंगे, तब वो फार्मूला फॉर्म में बचेंगे। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान कर लो, या तो क्वेश्चन फार्मूले के फॉर्म में, फार्मूले के रूप में दिया रहेगा, या तो हमें कुछ कुछ करके उसे फार्मूले के जैसा, फार्मूले के रूप में बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो हम क्या करते हैं, इसे फार्मूले के रूप में बनाते हैं। तो एक चीज़ देखो, मैं एक काम कर रहा हूँ, आपको बाद में पता लगेगा मैंने ऐसा क्यों किया था। tan a प्लस सेक a का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, tan a प्लस सेक a का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल में सॉल्व है बच्चे, और मैं एग्जाम्पल के जैसा ही बताया दे रहा हूँ। और भी मेथड हैं, लेकिन ये मेथड वैसे अच्छा मेथड है जो एग्जाम्पल में सॉल्व किया गया है। तो प्यारे बच्चों देखो, हमने tan a और sec a का गुणा क्यों किया है, इसलिए किया बच्चे क्योंकि मुझे यहाँ पे tan a माइनस sec a दिखाई दे रहा है, tan a माइनस sec a दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों जब भी tan a और माइनस sec a का गुणा प्यारे बच्चों tan a और प्लस sec a से होगा, sec a से होगा, तो ये एक फार्मूले के जैसा बन जाएगा। कैसा बच्चे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना प्यारे बच्चों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के जैसा बन जाएगा। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले के हिसाब से ये बन जाएगा बच्चे, a के स्थान पे tan a है, a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर मतलब b के स्थान पे सेक है, तो सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर a। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो tan स्क्वायर a सेक स्क्वायर a फार्मूला होता है बच्चे सर्वश्रमिका नंबर 2 से निकलेगा। ये कुछ क्वेश्चन प्यारे बच्चों थोड़े से कठिन लगेंगे। प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको सिलेबस को लेकर परेशान नहीं होना है, कोर्स को लेकर परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ बेसिक मजबूत करने हैं और समझना है प्यारे बच्चों। अगर ये चैप्टर आपको कठिन लग रहा है अब, तो एक बात जान जाओ, मात्र ये एक्सरसाइज बस थोड़ा सा कठिन लगेगी, आगे की सारी एक्सरसाइज में बहुत मज़ा आने वाला है प्यारे बच्चों। इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज फ़िलहाल के लिए छोड़ दूंगा, और जब पूरी ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कर दूंगा तब इस एक्सरसाइज को लेकर आऊँगा प्यारे बच्चों, ताकि आपको ये भी आसान लगे। वास्तव में एक्सरसाइज लास्ट में होनी भी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जब बच्चा 11th में कदम रखता है तो 10th के मुकाबले उसे ज़्यादा सिलेबस मिल जाता है, तो वो परेशान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आप सिलेबस को लेकर परेशान ना हो, सिर्फ आराम आराम से पढ़ो और दिमाग में बैठाओ चीज़ों को। मैं जब लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा बच्चों, तो एक दिन में 2-2 घंटे क्लास चलेंगी, तो सिलेबस बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। तो प्यारे बच्चों अब क्या करते हैं हम, तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इस पूरे का गुणा बच्चों इस पूरे से हो जाएगा, अंश का गुणा अंश से हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan a प्लस sec a माइनस 1 इंटू आ जाएगा बच्चों tan a प्लस sec a। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अपान में क्या होगा प्यारे बच्चों, अपान में होगा tan a माइनस sec a और प्लस 1 और यहाँ प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हो जाएगा tan a और प्लस sec a। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? ये मल्टीप्लिकेशन हो गया प्यारे बच्चों। अब मैं एक बार फिर से मिटा रहा हूँ, ऊपर लिखूँगा, जगह कम है प्यारे बच्चों, पूरा मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो अब आप देखो तो क्या हो सकता है ना, इसको ऊपर वाले को चुपचाप रहने दो। तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये ऊपर वाले को जब हम चुपचाप रहने देंगे, या फिर ऊपर वाले को हाँ एकदम से चुपचाप रहने दिया गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे होगा tan a और फिर प्लस का sec a और माइनस का 1, इसे चुपचाप रहने दो। क्या है प्यारे बच्चे, tan a है और प्लस का sec a है। पूरे अपान में जब आएंगे प्यारे बच्चों, पूरे अपान में जब आएंगे, देखो बच्चे आप एक का गुणा, देखो एक बात देखो, a प्लस बी और प्लस सी का गुणा आप p प्लस क्यू से करोगे, p प्लस क्यू से करोगे तो क्या आएगा, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इधर से करो चाहे p का गुणा तीनों में होगा, तो p का गुणा a से AP बन जाएगा, p का गुणा b से BP बन जाएगा, p का c से PC बन जाएगा। अब q का सब में होगा, q का a से AQ बन जाएगा, q का b से BQ बन जाएगा, q का c से CQ बन जाएगा। या तो बच्चे मैं ऐसा करता हूँ, चलो a प्लस बी प्लस सी इंटू पी प्लस क्यू है प्यारे बच्चों,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस a प्लस बी को एक साथ कर दूँ और c कर दूँ। बच्चे जो ये लिखा है वही ये लिखा है कि नहीं लिखा है, a प्लस बी प्लस सी ये भी लिखा है और a प्लस बी प्लस सी ये भी लिखा है। अब बाहर है बच्चे p प्लस क्यू, तो प्यारे बच्चों q का गुणा इस पूरे में, तो मतलब a प्लस बी इंटू क्यू हो जाएगा और प्लस सी क्यू हो जाएगा बच्चे। और फिर q का गुणा पूरे में, तो प्लस a प्लस बी इंटू क्यू और प्लस सी क्यू हो जाएगा प्यारे बच्चे, है ना बच्चों। अब देखो q का गुणा अंदर तो आ जाएगा ए क्यू, आ जाएगा बी क्यू, अब c फिर प्यारे बच्चों कहाँ गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, आप समझ तो रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे कर सकते हो कि इन दोनों का गुणा बच्चे इससे, चलो समझा ही देते हैं। मान लो मैं कह रहा था कि आपके पास p प्लस क्यू है और इधर a प्लस बी प्लस सी है। तो एक तरीका मल्टीप्लिकेशन करने का ये है कि p का गुणा पहले तीनों से करो, तो AP और प्लस BP और प्लस CP, फिर Q का सम में होगा तो AQ और प्लस BQ और प्लस CQ, मतलब आंसर ये आता है। अब एक और तरीके से हम गुणा कर सकते हैं बच्चे, अगर आपके पास P प्लस क्यू है, अंदर है A प्लस बी प्लस सी है प्यारे बच्चों, तो P प्लस क्यू रखो, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो A प्लस बी और प्लस सी में। क्या दिक्कत है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये लिखा है A प्लस बी प्लस सी, वही ये भी लिखा है A प्लस बी प्लस सी। तो हम ऐसा कर सकते हैं बच्चे, एक बार इस P का गुणा, देखो इस 3 को मैंने 2 में तोड़ा है, A प्लस बी को एक मान लो पूरा, इसको दूसरा मान लो, तो P का गुणा एक बार A प्लस बी से और फिर P का गुणा C से, तो CP। ठीक है बच्चे। अब प्लस Q का गुणा एक बार A प्लस बी से फिर Q का गुणा C से, तो CQ। अब पूरा गुणा कर लो तो बन जाएगा P का गुणा A से तो AP, अब P का B से तो BP और फिर CP, Q का A से तो AQ, Q का B से तो BQ और प्लस CQ। तो प्यारे बच्चों देखो ये जो आंसर आया और ये आंसर आया, दोनों क्या है, सेम आंसर आए। तो मतलब हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों वही तरीका हम करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगाना है प्यारे बच्चों। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखो आप आराम से, अगर तो प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं tan a और माइनस सेक a, tan a माइनस सेक a को एक साथ कर रहा हूँ और प्लस 1 को अलग कर रहा हूँ, है ना बच्चे। मतलब एक ही साथ है, बस ब्रैकेट लगा दिया बस। तो जो ये लिखा है बच्चे वही वो भी लिखा है। आप जब ब्रैकेट हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, tan a माइनस सेक a प्लस 1, है ना प्यारे बच्चों। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे है प्यारे बच्चों tan a और प्लस का सेक a। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो अब बच्चे लोग देखना कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अंश को, न्यूमरेटर को चुपचाप लिखे रहने दो, tan a और प्लस सेक a और माइनस 1 और प्यारे बच्चों tan a और प्लस का सेक a अपॉन में। तो प्यारे बच्चों पहले इस tan का गुणा इन दोनों से, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो tan a का गुणा प्यारे बच्चों, या फिर एक काम करते हैं इस पूरे का गुणा कर देते हैं। चलो इस पूरे का गुणा एक साथ, पहले इस पूरे का गुणा इससे, फिर इस पूरे का गुणा इससे, है ना प्यारे बच्चों। तो आ जाएगा यहाँ पे है tan a और माइनस सेक a का गुणा, tan a माइनस सेक a का गुणा tan a प्लस सेक a से, tan a प्लस सेक a से, और प्यारे बच्चों प्लस 1 का गुणा tan a और प्लस सेक a से। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चों अब आप ध्यान से देखो, अब मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, जगह बहुत कम है लिखने के लिए, इसलिए बार बार मिटा के लिखना पड़ रहा है। बच्चों आप उतारते चलो, एक साथ मेरे उतारते चलो, या फिर वीडियो को रोक के उतार लिया करो, है ना बच्चे। तो फिर से मैं क्या बोलूँगा, ऊपर वाले को चुपचाप पढ़ा रहने दो, tan a प्लस सेक a माइनस 1 इंटू tan a प्लस सेक a प्यारे बच्चों। अब बच्चे लोग देखो यहाँ पे लग जाएगा फार्मूला, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे लोग आप ध्यान से देखो, ए स्क्वायर ए के स्थान पे क्या है tan ए, तो tan ए का होल स्क्वायर मैंने आपको बोला है आप tan स्क्वायर ए कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों ए स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर ए। बी के स्थान पे है बच्चे sec ए, तो माइनस का हो जाएगा sec स्क्वायर ए। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए हो गया, इतने का रिजल्ट। फिर बच्चे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, एक का गुणा इससे करेंगे तो वही आएगा, क्या आएगा बच्चे tan ए प्लस sec ए आ जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? tan ए प्लस sec ए आ जाएगा, है ना बच्चे। तो अब क्या करेंगे, जब tan ए प्लस sec ए आ जाएगा बच्चे लोग, तो आगे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। इसको मिटाता हूँ मैं यहाँ से। अभी भी हम यहाँ पे केवल क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिंस वी नो दैट कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए माइनस बी पहले और ए प्लस बी बाद में। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम देखते हैं बच्चे लोग, ऊपर आएगा tan ए प्लस sec ए माइनस 1, यहाँ पे आएगा tan ए और प्लस का sec ए। प्यारे प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि सिंस वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, है ना बच्चे। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec को इधर लाओगे तब तो माइनस का sec स्क्वायर थीटा होगा, उधर 0 बचेगा। तो प्यारे बच्चों हमें किसका मान चाहिए, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर का चाहिए। तो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर को इधर रोक लेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे बच्चे, तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा। मतलब प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम 1 रख सकते हैं। तो बस tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए के स्थान पे बच्चे हम माइनस का 1 रख सकते हैं। ये प्लस है प्यारे बच्चों, इधर साइड tan ए है और इधर यहाँ पे sec ए है, इसको एज इट इज़ उतार दिया गया। तो प्यारे बच्चों ऊपर आ गया अब tan ए और प्लस sec ए माइनस 1 इंटू tan ए और प्लस sec ए डिवाइडेड बाय, प्यारे बच्चों इसको व्यवस्थित करो, पहले tan ए लिखो और फिर sec ए लिखो और फिर माइनस 1 लिख दो। प्यारे बच्चों ये दोनों कैंसिल हो गए, देख लो, चेक कर लो आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चे तो बार बार वीडियो देखो और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चंस आपको बढ़िया समझने होंगे और मेहनत करनी होगी, है ना प्यारे बच्चों, तब जाके मैथमेटिक्स में कुछ आप हासिल कर पाओगे। इज इक्वल टू मिल गया tan ए प्लस sec ए। लेफ्ट हैंड साइड क्या था बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लूँ मैं, मेरा तो मिट गया है बच्चे। लेफ्ट हैंड साइड था tan ए प्लस sec ए माइनस 1, तो tan ए प्लस sec ए माइनस 1 अपॉन tan ए प्लस sec ए प्लस 1 इक्वल टू इतना मिल गया प्यारे बच्चों। तो अब प्यारे बच्चों आपको क्या प्रूव करना है, आपको एक और चीज़ प्रूव करनी है। आपको लाना है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लाना है बच्चों, और इज इक्वल टू sec ए प्लस tan ए लाना है। तो बच्चे sec ए प्लस tan ए तो आ गया, sec को पहले लिख दो, sec ए को पहले लिख दो और tan ए को बाद में लिख दो। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया tan ए और प्लस sec ए माइनस 1 अपॉन tan ए और प्लस sec ए प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ बच्चे, क्योंकि एक हमने प्रूव्ड कर दिया। अब सेकंड पार्ट 1 प्लस साइन अपॉन कॉस चेंज करना है। तो प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि हमारा जो सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सबसे बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो साइन थीटा और कॉस थीटा है। तो अब इन्हें हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करें बच्चों, तो प्यारे बच्चों हमको पता है सिंस वी नो दैट कि सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और प्यारे बच्चों टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ सेक थीटा है वहाँ हम 1 अपॉन कॉस थीटा रख सकते हैं, और जहाँ टैन थीटा है वहाँ हम साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सेक ए क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए बन जाएगा, और tan ए साइन ए अपॉन कॉस ए बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू प्यारे बच्चों दोनों में एलसीएम क्या मिलेगा, कॉस ए एलसीएम मिलेगा। कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 बचेगा, कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन ए बचेगा। प्यारे बच्चों ये है tan ए प्लस सेक ए माइनस 1, और यहाँ पे tan ए ये माइनस था क्या, tan ए माइनस सेक ए था बच्चे, tan ए माइनस 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 सेक ए अब प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर हमें सेकंड मिल गया। अब प्यारे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से, है ना बच्चे लोग, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या है बच्चे, समीकरण 1 और 2 से मतलब जो ये चीज़ है बच्चे tan ए प्लस सेक ए माइनस 1 अपॉन इतना, tan ए प्लस सेक ए माइनस 1 अपॉन इतना, ये इसके बराबर है, यहाँ पे इसके बराबर भी है। इसका मतलब बच्चे ये और ये तीनों बराबर हैं। मतलब प्यारे बच्चे सोचो अगर ये 5 रहा होगा तो ये यहाँ बराबर लिखा है, बराबर का मतलब क्या होता है, ये दोनों बराबर हैं, तो मतलब ये भी 5 है बच्चे, है ना बच्चे, ये भी 5 है। अब प्यारे बच्चों आपको पता है ये तो 5 है ही है, पहले ही 5 था, तो ये इसके बराबर है, तो मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये भी 5 है, मतलब ये भी 5 ये भी 5, ये दोनों बराबर ही हैं। तो हम बोल सकते हैं समीकरण 1 और 2 से tan ए और प्लस सेक ए माइनस 1 अपॉन tan ए माइनस सेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये इक्वल होगा प्यारे बच्चों किसके, ये इक्वल होगा प्यारे बच्चों tan सेक ए प्लस tan ए के, सेक ए प्लस tan ए के। तो PROVED प्रूव्ड हुआ प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज में परेशान नहीं होना है, जिनको करना है वो कर लेंगे, और जिनको नहीं करना है प्यारे बच्चों वो नहीं करें इस एक्सरसाइज को। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल परेशान ना हों प्यारे प्यारे बच्चों, है ना बच्चे लोग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं इसका प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, कहता है सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉस ए tan ए प्लस कॉट ए, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू tan ए प्लस कॉट ए, tan ए प्लस कॉट ए, साइन ए प्लस कॉस ए, tan ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस कॉसेक ए। प्यारे बच्चों तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको शुरुआत से कहता आ रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू tan ए प्लस कॉट ए। प्यारे बच्चों मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको सारा क्वेश्चन साइन और कॉस में लाने का प्रयास करना है। आपके दिमाग में भी कुछ भी नहीं है कि आपको क्या करना है, तो आप सिर्फ ये सोचो कि मुझे साइन और कॉस में जाना है। तो बच्चे ये पद तो ऑलरेडी साइन है, इसको चुपचाप उतार दो, इसे कर दो आप क्या साइन ए, प्लस तो प्लस, कॉस उतार दो बच्चे, साइन कॉस बेसिक है कॉस ए। बच्चे tan है ये, तो tan को आप साइन कॉस में बदल सकते हो। आपको पता है कि सिंस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, इसलिए प्यारे बच्चों tan ए क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ ए कर दो, तो साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। तो tan ए के स्थान पे प्यारे बच्चों हम साइन ए अपॉन कॉस ए कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस। अब प्यारे बच्चों हमें ये भी पता है कि कॉट थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो प्यारे बच्चों कॉस ए इज़ इक्वल टू
कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। हम कॉट ए के स्थान पे कॉस ए अपॉन साइन ए कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करो, इसे साइन ए रहने दो, इसे कॉस ए रहने दो, चुपचाप रहने दो। यहाँ पे एलसीएम बच्चों क्या आएगा, यहाँ एलसीएम आएगा कॉस ए इंटू साइन ए प्यारे बच्चों। कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन ए बचेगा, साइन ए का गुणा साइन ए से तो क्या होगा बच्चे, साइन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस ए बचेगा, कॉस का गुणा कॉस से प्यारे बच्चों तो कॉस स्क्वायर ए। आगे बढ़ें प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाता हूँ मैं यहाँ पे, आप इसको वीडियो को रोक के आप थोड़ा सा इसको उतार लिया करो प्यारे बच्चों। यहाँ पे मैं करता हूँ अब, तो इज़ इक्वल टू प्यारे बच्चों साइन ए अब प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। प्यारे बच्चों हमें पता है कि क्या होता है, सिंस वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है जब दोनों कोण सेम हो, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा। तो सेम इसी प्रकार से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे मैं 1 कर सकता हूँ और कॉस ए साइन ए को एज इट इज़ रहने देते हैं, तो कॉस ए इंटू साइन ए बन जाते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों मैंने आपको स्प्लिट करना बताया था, अभी एक बार और लिखो आप, यहाँ आप लिख सकते हो साइन ए प्लस कॉस ए, इसका गुणा ऊपर ही होगा ना, अंश का गुणा अंश से, इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब ये है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में प्यारे बच्चों क्या है, अपॉन में है कॉस ए और साइन ए। तो प्यारे प्यारे बच्चों आपको मैंने स्प्लिट करना बताया था। स्प्लिट करना मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, स्प्लिट करना मतलब अलग अलग करना। मैंने बोला था कि अगर a प्लस बी अपॉन सी हो, आप क्या करो, एक बार a अपॉन सी कर सकते हो, प्लस है तो प्लस लगाओ, एक बार b अपॉन सी कर सकते हो। ऐसा क्यों कर सकते हो, क्योंकि जो ये लिखा है वही ये भी लिखा है, बस अलग तरीके से लिखा है। अगर आप इसका एलसीएम ले लो, c से c कैंसिल, ऊपर a बचेगा, c से c कैंसिल, ऊपर ही बचेगा, तो ये दोनों प्यारे बच्चों क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल हो गए प्यारे बच्चों। तो मतलब हम तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के हम क्या बोलेंगे, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, और ये पूरा हो गया c। तो एक बार a अपॉन सी मतलब प्यारे बच्चों साइन a अपॉन कॉस a और साइन a, और फिर प्लस है तो प्लस और कॉस a अपॉन कॉस a और साइन a। प्यारे बच्चों आपको एक बात बता दें, आप कंफ्यूज मत होना कभी, अगर साइन a प्लस कॉस a है अपॉन में कॉस ए इंटू साइन ए है तभी, मतलब प्लस या माइनस का चिन्ह ऊपर होना चाहिए, नीचे हमें कोई नहीं चाहिए प्लस माइनस, एक ही चीज़ चाहिए, मल्टीप्लाई चलेगा। प्लस माइनस नीचे होगा तब ये रूल नहीं लगेगा बच्चे। अगर ये कहीं ऐसा होता कि कॉस ए प्लस साइन ए या फिर कॉस ए माइनस साइन ए, तब आप ये रूल नहीं लगा सकते थे, स्प्लिट नहीं कर सकते थे। स्प्लिट तभी करेंगे जब केवल ऊपर प्लस माइनस रहे, नीचे कुछ ना रहे। अब इसका तो हम परिमेयीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, है ना, तब सॉल्व होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्प्लिट मतलब तोड़ना मतलब तभी होगा जब ऊपर प्लस माइनस रहे, नीचे कुछ ना रहे प्यारे बच्चों। तो बच्चे लोग साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो हमें बचेगा, वहाँ बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्यारे बच्चों, सॉरी ऊपर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा अपॉन कॉस ए, प्लस है तो प्लस, 1 बचेगा अपॉन साइन ए। अब हमारे सभी प्यारे बच्चे जानते हैं, सिंस वी नो दैट कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, और कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि मैं 1 अपॉन कॉस के स्थान पे सेक कर सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस के स्थान पे प्यारे बच्चों सेक थीटा कर सकता हूँ, और कॉसेक थीटा के स्थान पे साइन थीटा के स्थान पे प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा कर सकता हूँ, जो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। इसे हम PROVED कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये दो
एग्ज़ाम्पल्स मैंने करा दिए, एग्ज़ाम्पल नंबर 4 तक मैंने करा दिए हैं, आगे भी मैं करा दूंगा। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी हम इस एक्सरसाइज को छोड़ दें प्यारे बच्चों, कि आपके हित के लिए है। 1C.2 आपके हित के लिए है। आप में से बहुत बच्चे